आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी एट 95 पे स्वागत है। आज हम लोग इंटर दिगंत के गद्य खंड का जो लेखक और पाठ का नाम जो होता है और वह क्या चीज होता है, उस सारे चीज को ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा ट्रिक कि एक बार देखिए, एक बार सुनिए और हमेशा याद रखिए। रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो देखने की जरूरत है। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें से हर साल बिहार बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है 7 से 6 नंबर का एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को। देखिए, पहला पाठ का नाम है आप सभी का बातचीत। बातचीत पाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत पाठ के लेखक है। तो इसका ट्रिक हम लोग बनाए हैं कि बाल मतलब होता है छोटा बालक। छोटा बालक जो होते हैं बाल, उन लोगों से कहा जाता है कि ज्यादा बात नहीं करना है। ज्यादा बात नहीं करना है, छोटे बालक से ज्यादा बात नहीं करना है। तो छोटे बाल से हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या नहीं करना है? बात। तो बात से हो जाएगा बातचीत। क्या करना है? नहीं करना है। तो नहीं से हो जाएगा आपका निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया बातचीत क्या है? निबंध है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। अगर कोई भी किसी के सामने कोई लड़का जाता है, अगर कुछ कहता है तो लड़का से कहेगा तो कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर कोई लड़की किसी लड़का से कुछ कहती है तो वहां पे बेसिक चीज है कि वह शर्मा ही जाएगा। अगर शर्मा जाएगा तो तुरंत हम लोग को दिमाग में रखना है कि उसने कहा था। जैसे ही उसने कहा तो वहां पे क्या हो गया? वह शर्मा गया। अब वह कुछ कहेगा तो किसी कहानी के बारे में ही कहा ना जी। तो कहानी यानी पाठ का नाम, पाठ जो है कहानी है। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। जैसे ही उसने कहा उसने शर्मा गई, तो पाठ का नाम पड़ जाएगा शर्मा से चंद्र शर्मा गुलेरी। और वह कहानी कही तो कहानी यह है उसने कहा था। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। अब आप लोग को बताते हैं हम कि कहीं पर भी आंदोलन होता है तो वहाँ पे जयकारा मनाया जाता है, भारत माता की जय लोग ऐसे कहते हैं। या वहाँ पे जो अमर हुए व्यक्ति हैं उन लोग का भी नाम रख करके जयकारा मनाया जाता है। तो क्रांति जब होती है, क्रांति तो जयकारा लगाया जाता है। तो क्रांति से याद रखिएगा जयप्रकाश, क्रांति से याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति, और जय से याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। और जहाँ पे क्रांति होगा और वहाँ पे जयकारा लगाया जाएगा और नेता कोई उतर के आएगा वहाँ पे, तो वैसे ही चुपचाप थोड़ी चला जाएगा। वो वहाँ पे वह भाषण जरूर देगा। क्या देगा? भाषण। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का क्या है? भाषण है। उसके बाद है अर्धनारी ईश्वर। अर्धनारी ईश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर पाठ के लेखक है। और कैसे हम बताते हैं, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे रामधारी, अगर राम में से आधा हम लोग रा ले लेते हैं और धारी में से धा ले लेते हैं, यह बन जाएगा राधा। राधा बन गया ना। तो आधा राम में से लिए और धारी में से धा लिए तो राधा बन गया। तो राम और राधा एक अर्धनारी तो हो जाएगा आधा, मतलब पुल्लिंग में से लिए और आधा स्त्रीलिंग में से लिए तो एक पुल्लिंग बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। तो राम और राधा आधा स्त्रीलिंग आधा पुल्लिंग से बनेगा अर्धनारी ईश्वर, क्योंकि आधा स्त्रीलिंग और आधा पुल्लिंग का निर्माण आता है अर्धनारी ईश्वर में। और यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। निबंध है यह एक प्रकार का। उसके बाद देखिएगा रोज। रोज जो है इसके लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद बयान। आपके दादा दादी नाना नानी काका काकी जो भी होंगे वे अगर आप को एक ही कहानी बार बार सुनाए तो आप लोग उब जाइएगा। तो वहां पे क्या करिएगा? एक एक कहानियां बार बार सुनाओ। तो यहाँ पे एक एक मतलब एक तो है
अज्ञेय 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 बार बार अज्ञेय यही कहानी सुना रहा था। अज्ञेय से याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय रोज रोज एक ही कहानी, रोज रोज से याद रखिएगा। रोज है क्या सुना रहे हैं आपको, तो कहानी सुना रहे हैं। ये अज्ञेय जो है अज्ञेय से याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय, और आपको क्या सुना रहे थे, कहानी सुना रहे थे जो यहाँ पे है। और वह एक दिन थोड़ी सुना रहे हैं, रोज रोज आपका पाठ का नाम हो जाएगा। उसके बाद है एक पत्र और एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह। आप लोग कहीं पे बैठ करके जब एक पत्र लिखिएगा एकांत में, वहां पे कोई भी आ जाएगा तो उसको आप तुरंत क्या कीजिएगा, भगा दीजिएगा। यहाँ पे हम भगत सिंह का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी देशभक्त आदमी है, लेकिन आपको ट्रिक याद रखने के लिए आपको ऐसा बताया जा रहा है। जब आप एक लेख लिखिएगा एकांत में, कोई पत्र लिखिएगा और अचानक कोई वहां पे पहुंच करके आपको डिस्टर्ब करने लगे, तो आपको उसको क्या कहिएगा, जा भागो। तो भाग से याद रखना है भगत सिंह। और जो पत्र लिख रहे हैं, जो लेख लिख रहे हैं, वह अरी गरी लेख थोड़े है, वह लेख ऐतिहासिक है। क्या है, ऐतिहासिक है, क्योंकि उतना इत्मीनान से लिखिएगा तभी तो भगा दिए उसको, इसीलिए वह पत्र क्या है, ऐतिहासिक है। यानी एक लेख एक पत्र एक प्रकार का ऐतिहासिक कथा है। उसके बाद है ओ सादानीरा जगदीश चंद्र माथुर और यात्रा वृत्तपात, मतलब एक प्रकार की विद्या है। तो देखिए इसमें आता है पहले नीरा। नीरा का मतलब होता है जल, पानी, और यहाँ पे है जग। और बताइए, आप यदि जग से पानी पीजिएगा तो जगे से ना पानी पीजिएगा, आप कभी भी पानी पीजिएगा तो यात्रा करते हुए पानी पीजिएगा, चलते हुए कोई पानी थोड़ी पिएगा, चलते हुए पानी नहीं पी सकता है। जैसे ही नीरा आ जाए तो याद रखिएगा ओ सादा नीरा। सादा का मतलब होता है हमेशा, हमेशा कोई चलते हुए जग से पानी नहीं पी सकता है। तो जग से आ जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, और यात्रा करते हुए तो यात्रा वृत्तपात विद्या है, और ओ सादा नीरा पाठ का नाम है। यहाँ पे सिपाही की माँ और यहाँ पे मोहन राकेश। वीडियो को देखते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ बेईमानी नहीं, अगर वे नहीं जानते हैं तो उन लोगों से बताने का प्रयास कीजिए। देखिए सिपाही की माँ और मोहन राकेश, यहाँ पे है मोहन और राकेश, यह लड़का का नाम है और ये दोनों लड़का का एक ही माँ है। बात समझिएगा, मोहन और राकेश लड़का का नाम है और ये दोनों लड़का का एक ही माँ है। और माँ किसी का एक ही ना होती है जी, एक माँ है। तो एक से याद रखना है एकांकी, एक से एकांकी। और मोहन और राकेश सिपाही हैं जो फौज में काम करते हैं, उससे है सिपाही की माँ मोहन राकेश, जो एक प्रकार की एकांकी है। यहाँ पे प्रगीत और समाज नामवर सिंह। जब आप समाज में नाम कमा लीजिएगा, आगे तरक्की कर जाइएगा, तो उस समय आपका समाज में नाम हो जाएगा। और जब नाम हो जाएगा तो जैसे महात्मा गांधी पर, सुभाष चंद्र बोस पर, भगत सिंह पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है बच्चा सबको, वैसे ही आपके बारे में भी निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रगीत और समाज नाम। और प्रगीत मतलब आप प्रगति करिएगा, समाज में आपका नाम होगा तो आपके ऊपर भी निबंध लिखा जाएगा। यह एक प्रकार का निबंध है। उसके बाद देखिए जूठन और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित आत्मकथा। यहाँ पे जो जूठन लिखा हुआ है, जूठन मतलब होता है जूठा। कोई भी व्यक्ति किसी का भी कहीं पर जूठा नहीं खा सकता है, क्योंकि उसका एक आत्मसम्मान है। अगर आप ही लोगों से कहा जाए कि आप लोग मेरा जूठा खा लीजिए, आप तो खा पाइएगा? क्यों नहीं खाइएगा? क्योंकि आपका भी इज्जत प्रतिष्ठा आत्मसम्मान है। देखिए अगर खाने का भी मन होगा तो आप लोग उसको अंधेरे में ही खाइएगा, यानी किसी के सामने नहीं खाइएगा। तो जूठा यहाँ पे प्रकाश, यानी लाइट में, प्रकाश में आप किसी का जूठा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपका आत्मसम्मान है। तो आत्मसम्मान से याद रखिएगा आत्म कथा, और प्रकाश से याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, और जूठन से पाठ का नाम है जूठन। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयाज।
जब सुबह में सब कोई लैट्रिन करने के लिए जाता है बाथरूम में तो हंसते हुए जाता है। हंसते हुए कभी भी जाएगा, मतलब हंसते हुए चाहिए रोते हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग। वो अकेले ही ना जाएगा जी। और जब अकेले जाएगा मल करने के लिए तो वह जब अगर भूल चुक से एक डायरी बनाया हुआ हो और उस डायरी में अपना दिनचर्या लिखता हो तो उसमें ये सारा बात थोड़ी लिखेगा कि हम इस समय गए थे, इस समय है, ये किए थे, तो वह क्या चीज में नहीं लिखेगा? डायरी में। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का क्या है? डायरी है। उसके बाद है तिरिच। तिरिच को बना दीजिए तिरछा। और उदय, देखिए उदय प्रकाश, जब सूर्य भगवान का प्रकाश उदित होता है तो तिरछा होता है। तिरछा से याद रहेगा तिरछ पाठ का नाम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका उदय प्रकाश, जो एक प्रकार की कहानी है। हमेशा यह घटना घटित होती है, कभी एक दिन की बात नहीं है। सूर्य भगवान की जो रोशनी है वो हमेशा ही ना निकलती है जी। यहाँ पे शिक्षा और यहाँ पे कृष्ण मूर्ति। जिस व्यक्ति के पास यदि शिक्षा हो जाए वह कृष्ण भगवान के समान चारों तरफ क्या होगा? पूजा जाएगा। तो कृष्ण मूर्ति के समान पूजा जाएगा, यह ऐसे ही याद रहेगा। और शिक्षा आपका पाठ में भी है, और जो एक प्रकार की विद्या है वह है एक शिक्षा शास्त्र। यह आप लोगों का गद खंड का ट्रिक था, जो आप लोगों के सामने हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद प्रस्तुत किए हुए हैं। आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।